प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जब भी किसी भाव से आगे वाले भाव में ग्रह होता है, यह बात मुख्यतः मैंने शुक्र के संदर्भ में आपको समझाया था, लेकिन देखा जाए तो किसी भी भाव से आगे वाले भाव में ग्रह का होना उससे पीछे वाले भाव की रक्षा करता है। शुक्र क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, लेकिन बाकी के ग्रह उस भाव की रक्षा कर देते हैं। इसको समझना होगा। जैसे धन भाव में कोई शुभ ग्रह हो तो ऐसा शुभ ग्रह लग्न की रक्षा करेगा। कैसे? द्वितीय भाव क्या है? धन का भाव है। धन भाव में जब कोई शुभ ग्रह होगा अथवा पाप ग्रह भी मजबूत स्थिति में हो, मजबूत स्थिति का अर्थ स्वराशि का हो, बली हो, नीच इत्यादि राशि में न हो, तो जाहिर सी बात है जातक के पास धन होगा। तो धन होगा तो किसके लिए होगा? जातक के लिए होगा। तो धन से किसकी रक्षा हुई? जातक की रक्षा हुई। वैसे ही आप जन्म कुंडली के तृतीय भाव में ग्रह को देखिए। यदि जन्म कुंडली के तृतीय भाव में ग्रह हो, बली ग्रह हो या पापक ग्रह ही हो, क्योंकि तृतीय भाव है तो यहां पापक ग्रह ही हो, तो यह पीछे वाले भाव की रक्षा करेगा। अर्थात आपके पास धन तो है, कई बार देखने में आता है कि आपके पास प्रॉपर्टी तो है, लेकिन उस प्रॉपर्टी पर किसी और ने कब्जा कर रखा है। जमीन आपका है, लोगों ने जबरदस्ती अपना घर बढ़ा करके थोड़ा बना लिया, आप उसकी रक्षा नहीं कर पाए क्योंकि आपका पराक्रम कमजोर है। पराक्रम बली होता तो धन की रक्षा होती। वैसे ही आपके पास तृतीय भाव को ही देखें। चतुर्थ भाव में मान लिया जाए कोई शुभ ग्रह हो, चतुर्थ भाव में पापक ग्रह भी हो, तो ये तृतीय भाव की रक्षा करेंगे। कैसे? तृतीय भाव आपके पराक्रम का है, लेकिन आपका पराक्रम किसके लिए होगा? आपके अपनों के लिए, माता पिता मित्रों के लिए, आपके शुभ चिंतकों के लिए। लेकिन अगर वहीं आपके कोई शुभ चिंतक न हो तो आपके द्वारा किया गया यह व्यर्थ का परिश्रम या पराक्रम आपको समाज में बदनामी दिला देता है। वैसे ही हर भाव के साथ आप देखिए, पंचम में यदि ग्रह हो तो यह चतुर्थ की सुरक्षा करेगा। वो कैसे? सीधी सी बात है, ज्ञान हो तो चतुर्थ भाव अपने आप मजबूत हो जाएगा। व्यक्ति के पास बुद्धि हो, ज्ञान हो तो समाज, जो चौथे भाव से समाज का भी विचार होता है, तो समाज में उसका मान सम्मान बढ़ेगा, भूमि भवन वाहन का सुख उसको मिलेगा। अर्थात किसी भी भाव से उसके आगे वाले भाव में बली ग्रह पड़ा हो। एक और सूत्र समझिए यहां पर, निसंदेह अगर कोई पीड़ित ग्रह हो तब भी वो अपना काम उस पीछे वाले भाव की सुरक्षा का तो करेगा, लेकिन उसका प्रभाव बेहद कम होगा। लेकिन वही बहुत बली ग्रह हो। अब उदाहरण से समझिए, मान लिया जाए कि जन्म कुंडली के पंचम भाव में कोई शुभ ग्रह पड़ा हुआ हो, उदाहरणार्थ बलवान चंद्रमा, तो वो चौथे भाव की सुरक्षा कैसे करेगा? चौथे भाव की सुरक्षा बड़ा सरल है कि ऐसा कोई घर आप लेकर के नहीं आ सकते जिस घर में कलह का वातावरण न रहता हो, या ऐसा कोई घर नहीं जहां थोड़े से मतभेद न होते हों। जहां चार बर्तन होंगे वहां बर्तनों का आपस में टकराना तो होता ही है, लेकिन अगर पंचम भाव में शुभ ग्रह बैठा है तो अपनी बुद्धिमत्ता से वो घर परिवार के कलह को रोक लेगा। और अगर पाप ग्रह बैठा है तब तो वो खुद ही इतना प्रभावशाली होगा, क्रोधी होगा कि उसके डर से लोग कलह करना बंद कर देंगे। अगर कलह होगा भी तो उसके पीठ पीछे होगा। वैसे ही हर भाव के साथ आप इस सूत्र को आजमा करके देख सकते हैं कि उससे जिस ग्रह से आगे वाले घर में ग्रह होगा वो उससे पीछे वाले भाव की रक्षा करेगा। शुक्र के लिए मैंने क्या कहा था? उसकी वृद्धि कर देते हैं। यह रक्षा का सूत्र मैंने बताया, उस पीछे वाले घर की रक्षा करेगा।